माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और दिन है आज बुधवार और सुबह की बज रही है अभी 5:30 और तो बहुत ही एनर्जी के साथ मैं उठी हूँ। उठने के बाद में सबसे पहले मैंने बच्चों को आवाज़ दी है, उसके बाद में मैं आई हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपना मुँह खुद नहीं धोऊंगी तब तक मेरी नींद जो है वो खुलती भी नहीं है। और उसके बाद करती हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद में ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो परी तो उठ गई थी लेकिन विहान उठा नहीं था, तो वही ब्रश करते करते तो बच्चों को आवाज़ देना है, गीज़र ऑन करना है, सब तरफ की खिड़कियाँ खोलनी है। तो ये सारे काम जो है वो ब्रश करते करते पैरेलल में चलते रहते हैं मेरे। तो मेरा ब्रश हो गया है और दोनों बच्चे कर रहे हैं ब्रश, और मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो जल्दी से बनाऊंगी बच्चों का टिफ़िन बॉक्स, लेकिन हाँ उसके पहले जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दूंगी। वैसे तो रात को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन एक बार अच्छे से सूखे और गीले कपड़े से उसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी रात प्लेटफॉर्म जो है ऐसा ही रहता है। तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोचेस जो है वो आ ही जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद में जो ये सारे ही गैस के स्टैंड वगैरह है वो मैंने रात को वॉश किए, तो उसको मैं लगा रही हूँ। और बच्चों के टिफ़िन में मैं बनाऊंगी आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो रात को ही मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल जो बिना छिलके वाली होती है ना, येलो वाली, वो मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दी थी। और इधर मैंने गीज़र ऑन किया था तो बाल्टी भर गई थी, तो वो मैंने इधर बाहर के बाथरूम में भी रख दी है, क्योंकि गीज़र जो है वो सिर्फ पीछे जो मेरा बेडरूम है उसी में ही लगा हुआ है। और अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो बारिश के हिसाब से ठंडा रहता है ना, तो थोड़ा सा गर्म पानी करके देती हूँ ताकि बच्चे जो है उनको सर्दी जुकाम ना हो। तो बाल्टी मैंने रख दी है, तो बच्चे नहाने के लिए चले जाएंगे। और इधर जो मूंग की दाल है उसको मैंने एक बार को और वॉश कर दिया था और उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और उसके अंदर मैंने डाली है 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा डाला है करी पत्ता, और इसके अलावा इसके अंदर हरा धनिया भी डलता है, लेकिन हरा धनिया बिल्कुल था ही नहीं, ख़त्म हो गया मेरे पास में, तो वो फिर मैं नहीं डाल पाई। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बेसन ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी। और उसमें डाला है मैंने 4 चम्मच दही। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को खाने में बहुत अच्छी भी लगती है। अच्छा, ठंडे होने के बाद में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस एक मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले और डालने हैं, तो थोड़ा डाला है इसमें मैंने अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा डाला है इसमें मैंने ज़ीरा और नमक। तो बस 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, जल्दी तो बनती ही है, साथ में फुल ऑफ प्रोटीन है, मतलब क्योंकि दाल है इसके अंदर, दही डाला है मैंने, मसाले डाले हैं, तो प्रोटीन से भरपूर और पूरी तरह से हेल्दी रेसिपी है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपके बच्चों को पसंद आएगी। हाँ ठीक है। तो काम करते करते बीच बीच में बच्चों को भी मैं आवाज़ देती रहती हूँ ताकि वो भी काम जो है वो फास्ट करते रहें। और इधर मिक्सचर जो है वो मेरा तैयार हो गया है, तो अभी उसके मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के पैनकेक्स। तो डोसे का तवा रखा है, उसके ऊपर लगाया है मैंने घी। वैसे बटर के अंदर ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मेरे पास में नहीं था तो मैं घी लगा के ही काम चला लूँगी। तो उसके ऊपर छोटे छोटे से मैं पैनकेक बना रही हूँ, और बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो टिफ़िन होता है ना वो इसी साइज़ का है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ ताकि उनको मेरे को तोड़ना मोड़ना नहीं पड़े और ईज़िली वो उसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो एक बार में कम से कम 5 पैनकेक जो है वो बन रहे हैं। और जब इसके ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाएगी ना, तो उसके ऊपर डाल दूँगी मैं फिर से घी। तो घी डालने से कैसा ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो बच्चों के लिए वैसे भी हेल्दी और थोड़ा सा हेवी होना चाहिए ताकि उनको पूरे दिन एनर्जी जो है वो बनी रहे। तो इधर परी नहा के निकल गई है, वो तैयार हो रही है। मैं एक बार खाली आ के देखती रहती हूँ कि बच्चे तैयार हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे जो है वो तैयार हो रहे हैं। इधर पैनकेक्स जो है वो मैंने रख दिए, एक बैच बनने रख दिया है, दूसरी तरफ रखी है मैंने चाय। तो चाय जो है वो तीनों के लिए रखी है, लेकिन अभी मैं चाय अभी नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी चाय जब नीचे बच्चों को छोड़ के आऊँगी ना तभी। और आजकल बच्चों को मैं चाय ही देती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है बारिश की वजह से ना, तो थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के देती हूँ ताकि थोड़ी सी मॉर्निंग में मतलब हल्की सी गर्मी बॉडी के अंदर आ जाए, तो बच्चों को जल्दी से सर्दी जुकाम खांसी ये सब नहीं होता है। तो पैनकेक का एक बैच बन गया है, दूसरा बैच भी मैं बनने के लिए रख रही हूँ। अभी उतने ही बना रही हूँ जितने कि बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में चाहिए। मेरे लिए भी मैंने मिक्सचर जो है वो तैयार किया है, लेकिन मैं जब बाद में खाऊंगी ना तभी बनाऊंगी। और इधर जल्दी से भर देती हूँ वाटर बॉटल। तो बहुत सारे काम जो है वो साथ साथ में चल रहे हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता ही है मेरे लिए, क्या जिनके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं मॉर्निंग में, तो उन सभी लेडीज़ों का शायद यही हाल होता है। तो बस अभी वाटर बॉटल जो है वो मैंने भर दी है। और इधर परी जो है वो तैयार हो गई थी, तो लास्ट काम होता है
उसकी पोनी बनाने का। तो मैं पोनी बना रही हूँ और जब मैं उसकी पोनी बनाती हूँ ना तब उसके फेस के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करती हूँ लेकिन फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा लगती है। और ये टेंशन है ना मेरे टाइम पे नहीं होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने हम चारों ही सिस्टर्स के बाल जो है ना वो छोटे करा के रखे थे, बिल्कुल ब्लंट कट बाल होते थे ताकि सुबह सुबह टाइम वेस्ट हो ही नहीं। और लेकिन इसको है ना थोड़े से बड़े बालों का शौक़ है, तो अब जब उसको शौक़ है तो थोड़ी सी तो तकलीफ़ सहन करनी ही पड़ेगी। और बच्चों को तैयार करते करते है ना बहुत सारी बातें भी उनको मेरे को बतानी पड़ती है कि होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके आना है। टीचर क्लास में जो भी चीज़ें बोलती है उसको अच्छे से सुनना है, समझना है। यदि कुछ चीज़ मैम होमवर्क देती है तो उसको राइट डाउन भी करना है। और इसके अलावा अपना टिफ़िन जो है वो पूरा कंप्लीट खाना है। आप वैन में जाते हो तो वैन में आपको किस तरह से रहना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखानी ज़रूरी है। तो ये सब बातें मेरी रोज़ की एक आदत सी बन गई है बच्चों को बताना। कई बार बच्चे इरीटेट भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी ये सब बातें आप रोज़ क्यों बोलते हो, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है ये सब बातें बच्चों को बताने में और सिखाने में। तो बस बच्चे जो है वो तैयार हो गए हैं और अब ये जो पैनकेक्स है वो भी अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो अब मैं जल्दी से टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो इन पैनकेक्स को मैं भर रही हूँ इन फूड रैपर्स के अंदर। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह घी वगैरह रहता है ना तो वो जो है ये पेपर अच्छे से सोक भी कर लेते हैं और हेल्थ वाइज इतने ज़्यादा बॉडी के लिए ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि जो फॉइल पेपर्स होते हैं वो थोड़े से अगर आप डेली यूज़ में लेते हैं ना तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो कोशिश यही रहती, खैर मैं हमेशा इस तरह के पेपर का यूज़ भी नहीं करती हूँ, आज कर रही हूँ क्योंकि ये जो पैनकेक्स बनाए हैं ना वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से रैप करके रखते हैं ना तो वो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, तो इसीलिए मैं ये यूज़ में ले रही हूँ। और साथ में मैंने भरा है सॉस। और अच्छा बच्चों का लंच ब्रेक जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो 1:30 बजे तक घर पे आ जाते हैं। 1 बजे उनका स्कूल का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, आधा घंटा उनको घर पे पहुँचने में लगता है। तो एक ब्रेक ही मिलता है, तो एक ब्रेक के अंदर मैं उतना ही खाना भरती हूँ जितना कि वो एक टाइम में खा पाए, क्योंकि यदि मैं एक्स्ट्रा खाना भरूंगी तो फिर बच्चे वापस रिटर्न लेके आएंगे। तो मैंने एक पेड़ जो है वो आधा आधा करके दोनों के टिफ़िन में भरा है। और साथ में मैं 2-4 आलमंड्स जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो भी मैं भर दूँगी। और साथ में मैंने उनकी फेवरेट एक चॉकलेट्स जो है वो हमेशा घर के अंदर रहती है, तो कॉफ़ी बाइट उनको पसंद है, तो मैंने एक एक कॉफ़ी बाइट चॉकलेट भी रख दी है। तो बस इसी के साथ में ही बच्चों का लंच बॉक्स हो गया है तैयार। तो टिफ़िन बॉटल ये भर के मैं रख देती हूँ, लेकिन अपने अपने बैग के अंदर बच्चे खुद ही रखते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो रहा होता है तो मैं रखती हूँ, बाकी ये सारे काम उनके ही है। बच्चे मोस्ट ऑफ काम उनका खुद से ही कर लेते हैं, लेकिन हाँ कभी लेट होता है तो फिर मुझे ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करने की। तो 6:35 हो गया है और 6:40 के बाद में कभी भी वैन आ जाती है तो 5 मिनट पहले ही हम लोग नीचे उतर जाते हैं। नीचे बैठने की चेयर है तो वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं ताकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। परिका विहान सो फाइनली बच्चों को बस के अंदर बिठा के मैं आ गई हूँ और अब बारी आती है मुझे अपने आप को पैम्पर करने की। तो सबसे पहले मैंने किया है अपने लिए गर्म पानी। तो खैर मैं रूटीन की मेरी आदत नहीं है, हमेशा मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ आज थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी काम भी हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा खासा टाइम है, कुछ देर बैठ के रिलैक्स किया जाए। तो साथ में मैंने गर्म पानी ले लिया है और गर्म पानी जो है ना उसको सिप सिप करके पीना चाहिए, लेकिन वो मेरी आदत नहीं है। पानी मतलब ग्लास को जूठा करने की मेरी आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा पीने में अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो पानी मैंने पिया। अब उसके बाद में मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो ये भी मेरा रोज़ का रूटीन नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसा मेरा मन हो गया कि चलो थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए। और आज वैसे भी जेंट्स साहब घर पे नहीं है तो कोई ऐसा काम का प्रेशर नहीं है, तो वो जो टाइम है वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से कंज्यूम हो जाए, तो मैंने करी है एक्सरसाइज। टाइम बाद जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो यही हाल होता है। मतलब पहले मैं इतनी अच्छी खासी एक्सरसाइज करती थी और इतना बॉडी स्ट्रेच होती थी ना। अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है ना कि इसको हाथ को ऐसे ऊपर लेके और आपको आपके जो टो होते हैं ना वहाँ तक टच करना होता है। मेरे जो ये हाथ है वो सिर्फ नीज तक टच कर पा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है। बताती हूँ आपको कैसे क्या हो रहा है। ये देखो, ये
इससे ज़्यादा मैं नीचे झुक ही नहीं पा रही हूँ। इसीलिए बोलते हैं एक्सरसाइज, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज रोज करा करो, बॉडी आपकी फिट होगी, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। लेकिन हाँ, अभी आज बहुत टाइम बाद जब मैंने एक्सरसाइज करी है ना, तो मुझे अब आज फील हो रहा है कि नहीं, बॉडी जो है वो मतलब थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। चाहे पूरा दिन घर में कितना भी काम करो, आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच नहीं रहेगी, फिट नहीं रहेगी, कंफर्टेबल नहीं लगेगी। क्योंकि काम करने में हम दिन भर खड़े रहते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को अगर आपको मूवमेंट करवाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं देखती हूँ, अगर कल तो नहीं, लेकिन हाँ, बस आने वाले कुछ दिन के अंदर मैं ये एक्सरसाइज वाला जो है ना 15 से 20 मिनट मुझे देना ही देना है। क्योंकि बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, हाथ जा ही नहीं रहा, जितनी भी कोशिश कर रही हूँ। ये इससे ज़्यादा नहीं झुक पा रही हूँ, इससे ज़्यादा इतना बैक पेन हो रहा है मेरे को। ओह माय गॉड। और एक ये वाली जब एक्सरसाइज करती थी ना, ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये वाली ऐसे करके, तो ये भी पूरा जो हाथ है वो मेरा पूरा टो तक जाता था, और अभी ये भी पार्ट इतना ही हो रहा है ये। लेकिन हाँ, जब आप बहुत दिन बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है। जितना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है उतना ही काम करना है। तो मैं भी उतना ही कर रही हूँ। मैंने जितने जो भी एक्सरसाइज करी उसके सिर्फ 3 से 4 पार्ट किए, उससे ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को हो भी नहीं रहे। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बॉडी को हर्ट करूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होएगा बॉडी। तो चलो, आप सबको मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब देखो कब नंबर आता है कि ये एक्सरसाइज की रूटीन जो है वो मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। और ये जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये कई सालों तक मैं करती हुई आई हूँ, और ये मुझे अच्छे से याद भी है। मतलब 15 से 20 एक्सरसाइज जो है वो मैं कुछ टाइम पहले तक बहुत ही अच्छे से करती थी, रूटीन में करती थी। लेकिन पता नहीं, जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद से तो सारे ही काम जो है वो डिस्टर्ब हो गए, सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिर से वो रूटीन जो है वो बनने लगी है। तो आई होप जल्दी से मेरी ये एक्सरसाइज की रूटीन भी अच्छे से मैं फॉलो कर पाऊँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में मैं 15 से 20 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि अच्छी खासी मुझे स्वेटिंग हो गई थी और इसके अलावा मुझे थकान भी हो रही थी। तो 15 से 20 मिनट रेस्ट किया, और उसके बाद में फिर आज मुझे हेयर वॉश करना था। तो मैंने सोचा अच्छे से बालों के अंदर ऑयलिंग कर दूँ। तो वैसे तो मैं रात को ही करके सोती हूँ, लेकिन कल रात को मैं भूल गई थी। तो अभी पूरे ही घर का जो मेरा काम बाकी है, तो वो मुझे करने में कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे में तो ऑयल जो है वो अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये हेयर ऑयल जो है ना, वो भी मुझे हमेशा मतलब डेली लगाने की आदत पहले तो थी नहीं। कई सालों से मैंने अपने बालों के अंदर ऑयल जो है वो नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी बाल अच्छे खासे हेल्दी ही थे, अच्छे सिल्की बाल थे और घने बाल भी थे। लेकिन अभी पता नहीं 1.5 साल से क्या हो गया है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल, डैंड्रफ और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं फेस कर रही हूँ। तो उसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी मुझे ना ऑयल लगाना पड़ता है सिर के अंदर, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद है ना, मुझे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, और मतलब बॉडी जो है ना वो एकदम नहाने के बाद में भी ऐसा फ्रेश फील नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे ऑयल लगाना नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, अब ऑयल कब लगाती हूँ, जब मैं रात को सोती हूँ तब लगाती हूँ, और उसके बाद मैं ओवरनाइट रखती हूँ, और मॉर्निंग में जब नहाती हूँ ना तब बाल को वॉश कर देती हूँ। तो बस सिर में तेल वेल लगा दिया, और आज मशीन तो मुझे लगानी नहीं है, क्योंकि कपड़े जो है वो मैंने कल ही वॉश करे थे। तो अभी बस हैंड वॉश करने के लिए आई थी, तो सोचा कि अभी ये वॉश बेसिन जो है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। बच्चों को अभी छोड़ के आई हूँ स्कूल, और बस अभी सोचा कि आने के बाद में सबसे पहले बालों में ऑयलिंग कर देती हूँ, ताकि अभी मैं 2 घंटे घर में काम करूँगी, तब तक अच्छे से ऑयल जो है वो बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर मैं शावर लूँगी। तो अभी बस जल्दी से काम स्टार्ट करती हूँ। और अगर आज की नई अपडेट दूँ तो जेंट्स साहब गए हुए हैं 2 दिन के लिए बाहर, तो 2 दिन अभी वो घर पे नहीं है। तो अभी सही कहूँ तो आने के बाद में ऐसा होता है ना कि वो सो रहे होते हैं, तो उनको उठाना है, घर के जल्दी वो मंदिर जाना है, तो चाय नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी करना है, खाना बनाना है, ये सब। तो आज वैसा कोई प्रेशर टाइप का फील नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, तो जल्दी से लगती हूँ काम पर। सबसे पहले जाऊँगी किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ।
तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है और अब आते हैं किचन में जो रूटीन का काम है वो करने के लिए। तो सबसे पहले जो किचन में मैस फैला हुआ है मॉर्निंग का, तो उसको पहले मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और लंच जो है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोटी सब्जी है तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी, हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी, और वो भी जब बच्चे आएंगे ना तभी बनाऊँगी। और ये कच्चे केले जो है वो मैं बॉईल कर देती हूँ। तो ये मुझे शाम को बनाने हैं कच्चे केले के सैंडविच, क्योंकि बच्चों ने मुझे कल ही बोला था कि आप मम्मी सैंडविच बनाओ, तो फिर कच्चे केले के ही बनाती हूँ मैं सैंडविच। तो अभी ही बॉईल करके रख दूँगी ताकि शाम तक वो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, और फिर ये थोड़ा सा पानी भी सोक कर लेते हैं ना, तो एकदम ड्राई ड्राई से भी हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी ही बॉईल करने रख दूँगी, और उसके बाद में जो किचन के अंदर थोड़ा बहुत काम है वो भी कर लूँगी। खाना बनाना नहीं है ना, तो कुछ काम का मेरे को ना पता नहीं चल रहा है, कोई एक लाइन नहीं मिल पा रही है। खाना बनाना होता है ना तो ऐसा होता है कि जल्दी से किचन के अंदर जो थोड़ा बहुत मैस है वो हटा दूँ, और फिर फटाफट से सब्जी वगैरह कुछ साफ़ करनी है या बनानी है तो वो बना दूँ, आटा लगा दूँ। लेकिन आज वो काम तो है नहीं, तो काम की एक लाइन नहीं मिल पा रही थी मेरे को, तो थोड़ा सा हाथ जो है वो धीरे धीरे चल रहे थे। और ये मिक्सचर जो सुबह मूँग की दाल का मैंने बनाया था ना वो बच गया, तो उसको मैंने निकाल के फ्रीज़ में रख दिया है, क्योंकि उसमें मैंने दही डाला है ना, तो फिर अगर मैं बाहर रखूँगी तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। और जो बर्तन का स्टैंड है वो तो मैंने सुबह ही खाली कर दिया था, उसकी क्लिप तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो और एक आध कोई फर्नीचर मुझे गंदे दिख रहे हैं तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और ये लौकी मैं लाई थी कल रात को, तो वो भी मैंने वॉश करके रखी थी, और अच्छी खासी बड़ी, कम से कम 1.5 से 2 किलो की लौकी वो मुझे 30 रुपये में मिल गई थी। तो इसके तो मैं बनाऊंगी पराठे, और वो जब जैन साहब आएंगे ना 1-2 दिन में तभी बनाऊंगी। और कच्चे केले जब मैंने बॉईल करने रखे थे ना तो उसके अंदर मैं ऑयल डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अगर मैं ऑयल नहीं डालती हूँ उसके अंदर तो पूरा जो कुकर की जो किनारी होती है ना वो पूरी एकदम चिकनी चिकनी सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, तो वो साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ऑयल डालने से वो एकदम साफ़ रहता है कुकर। तो बस किचन का जो काम है वो मेरा हो गया है, और अब आई हूँ मैं अपने लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए। तो आज अच्छा खासा टाइम है तो सोचा कि लिविंग रूम को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। तो सबसे पहले सोफ़े के ऊपर जितना भी सामान है वो सारा मैं हटा के अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, और जो दूसरे कमरे का जो सामान पड़ा हुआ है ना उसको मैं एक बार मैंने टेबल पे ही रख दिया है, तो जब कमरे में जाऊँगी तब साथ में लेके जाऊँगी। तो अभी सोचा कि बहुत दिन से मैंने जाले वगैरह लिए नहीं है तो वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो ब्रश है वो स्पेशल मैं सीलिंग वगैरह उनको साफ़ करने के लिए लेके आई हूँ। तो एक तो इसकी साइज़ जो है वो मतलब बड़ी और छोटी बहुत ही ईजिली हो जाती है, और इसके आगे के जो ये फर वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी लंबे भी है, तो उससे है ना क्लीनिंग जो है वो बहुत जल्दी भी होती है और काफ़ी है ना ईजिली हो जाती है। घर में फर्नीचर होता है ना तब लगता तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन उसकी क्लीनिंग करना कितना खतरनाक काम है ना वो आप मेरे से पूछो। जब मैं पहले रेंटेड घर के अंदर रहती थी ना तब वहाँ पे कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं होता था, तो रोज़ की रोज़ सफाई होती थी, बहुत ही अच्छे से होती थी। लेकिन अब इस घर के अंदर तो हर एक कोने में इतना फर्नीचर बना हुआ है, मतलब कोई कोना ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे फर्नीचर अच्छे से नहीं बना हुआ हो। इवन सीलिंग है ना वो भी इतनी अच्छे से बना रखी है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसको जब साफ़ सफाई करते हैं ना तो पसीना आ जाता है, पूरा सारा शरीर का ना जो है ना वो दम निकल जाता है। तो पूरे ही कमरे के अंदर मैंने जाले वगैरह निकाल दिए थे, और अब आई हूँ मैं इस पैसेज के अंदर। तो पैसेज के यहाँ पर भी सीलिंग जो है वो बनी हुई है, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम गई थी, तो वो भी मैं इससे हटा दूँगी। और इसके अलावा पूरी ही जो पैसेज है उसके अंदर टाइल्स है, तो टाइल्स की तो इतनी अच्छे से क्लीनिंग होती है इस ब्रश से। तो ब्रश का जो काम था वो मेरा हो गया है, और खाली इसको 1-2 बार झटकने से ही इसके ऊपर की सारी डस्ट जो है वो निकल जाती है। और उसके बाद में इसके ऊपर का जो कवर है प्लास्टिक का वो मैं लगा दूंगी। तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसको रखना, यूज़ करना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये खैर ये ब्रश। और उसके बाद में बारी आती है पंखों को क्लीन करने की। तो पंखे क्लीन करने के लिए तो मुझे झाड़ू ही बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और पंखे जो है आज मुझे हेयर वॉश करना था ना, इसके लिए मैंने सोचा कि इन फ़ैन को अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि फ़ैन को क्लीन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो होती है ना वो अपने फेस पर, बालों पे गिरती है। तो वैसे तो अगर मेरे को बाल धोने नहीं होते हैं तो मैं अपने मुंह के ऊपर कोई भी दुपट्टा वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन आज मुझे हेयर वॉश करना था तो फिर मैंने दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो कमरे में नीचे गिर गई थी। आपको अभी कैमरे से तो खैर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पैरों में मुझे इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी फील हो रही है। और अभी सोफ़े के जो कवर है वो मुझे हटा के झटकने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट इन सोफ़े के ऊपर है।
आपको बता देती हूँ कि कितनी सारी मिट्टी जो है इन पंखों के ऊपर से गिरी है। तो अभी भी मुझे खैर ये कैमरे में से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। चाय और थोड़ी सी चाय इसके अंदर रह गई थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि रात को जब मैं सोई ना, तब मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा था, तो हाथ से ना थोड़ा सा इस पर टच हो गया और वो चाय नीचे गिर गई। और अभी ये देखो कैसा हो गया है। तो रात को तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था मुझे वैसे भी सोने में, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे ना कोई क्लीनिंग करी, लेकिन हाँ अभी मैं ये साफ़ सफाई मेरे को ही करनी है। लिविंग रूम जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब आई हूँ मैं अपने बेडरूम के अंदर। तो बहुत दिन से इस तरह से स्प्रे से मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, तो सोचा कि आज टाइम है तो स्प्रे से क्लीनिंग करती जाए। तो जितने भी फर्नीचर है और बेड के जो साइड कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे भी अच्छी खासी मिट्टी जमी हुई थी, तो उसको इस स्प्रे से मैं क्लीन कर दूँगी। तो बेचारे इस दरवाजे का नंबर भी आज आ गया है। बहुत दिन से मैंने इन दरवाज़ों को क्लीन नहीं किया था, तो आज पता नहीं इनका भी किधर से मुहूर्त निकल गया है, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो वैसे तो इसका डार्क कलर है, लेकिन इसकी जो साइड की पट्टी दिख रही होगी ना आपको वाइट, तो वो वाइट कलर का सनमाइका है, तो उसके ऊपर चलते फिरते काफ़ी हाथ लगते हैं, तो वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो है वो टीवी यूनिट है हमारे बेडरूम की। तो जब घर बनाया था ना, तब सोचा था कि यहाँ पर टीवी लगेगी, लेकिन फिर मैंने ही ना बोला, क्योंकि छोटे से घर में 2 टीवी का कोई भी यूज़ नहीं है। तो पूरे ही घर की क्लीनिंग एकदम अच्छे से हो गई, पूरा घर जो है ना एकदम चकाचक हो गया है। और सिर्फ 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज करने से इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी ना, मतलब सोचा भी नहीं था। पहले करती थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं डिसकंटिन्यू कैसे हो गया, क्यों हो गया, कुछ पता नहीं। इसलिए आज पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। आपको जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी ना, उतना एक्सरसाइज करते टाइम में उतना ज़्यादा अच्छा है। और मैंने सिर्फ 15 मिनट करी थी, और 15 मिनट में ही मुझे अच्छी खासी स्वेटिंग भी हो गई थी। और उसके बाद में जो जल्दी उठने के बाद में जो एक लेजीनेस बॉडी के अंदर रहता है ना, वो लेजीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और इतनी एनर्जी के साथ में मैंने काम किया, मतलब आज सारे पंखे वंखे क्लीन कर दिए थे, सारी वार्डरोब की जो फर्नीचर थे वो सारे क्लीन कर दिए थे। और मन में इतनी तसल्ली मिल रही है ना आज कि अभी आपको क्या बताऊँ। तो बस अभी सारी ड्राई क्लीनिंग जो है वो मेरी हो गई है। लंच की प्रिपरेशन जो है वो मेरी बाकी है। बहुत ही शॉर्ट जो है वो लंच बनेगा आज, क्योंकि चैन साहब घर पे है नहीं। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन अभी जा रही हूँ शावर लेने के लिए। और इसी के साथ में ही आज का व्लॉग भी मैं यहीं बैंड कर रही हूँ। किसी भी पॉइंट पे यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ढेर सारे लाइक करो। मतलब अगर आप वीडियो देखते हो, थोड़ा भी देखते हो, तो ऑब्वियस बात है, अगर आप देख रहे हो तो आपको वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ पसंद आ रही होगी। तो लाइक करने का कोई पैसा होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है, एक आधा सेकंड का काम भी नहीं लगता है, सिर्फ क्लिक करो और लाइक हो जाता है ना। तो लाइक कर दो। वीडियोज़ अगर आपको मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं बस ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।